डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्रों से ऊर्जा। टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा, ओशन थर्मल एनर्जी यानी कि महासागरीय तापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा। समुद्र एनर्जी का भंडार है, उसमें से बहुत सारी एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। टाइडल एनर्जी या ज्वारीय ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है ज्वार को। आपने सुना होगा कि समुद्र में ज्वार आते हैं। देखो क्या होता है, जो पानी का लेवल होता है वो दिन में 2 बार ऊपर नीचे होता है। और क्यों होता है? चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, वो घूमती हुई अर्थ यानी कि स्पिनिंग अर्थ के ऊपर लगने के कारण पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है। उसी फिनोमेना को हम टाइड या ज्वार भाटा कहते हैं। जब समुद्र में पानी का लेवल ऊपर होता है तो उसे हम हाई टाइड या उच्च ज्वार कहते हैं, और जब समुद्र में पानी का लेवल नीचे होता है तो उसे हम लो टाइड या निम्न ज्वार कहते हैं। तो अब ये जो पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है समुद्र में, उससे देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसके लिए सागर के किसी संकीर्ण या नैरो एरिया पर बांध या डैम का निर्माण किया जाता है। तो स्टूडेंट, आप इस फोटो को देखो। इसमें आप देख सकते हो कि समुद्र है और उसके एज पर एक रिजर्वॉयर बनाया गया है, जहाँ पर समुद्र का पानी स्टोर होता है। इस रिजर्वॉयर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो देखो, इसमें ये एक बैरियर है यानी कि अवरोध है रिजर्वॉयर और समुद्र के बीच में। इस बैरियर में टरबाइन लगा हुआ है जो एक डायनामो से कनेक्टेड है। नॉर्मली दोनों तरफ का पानी का लेवल सेम होगा, लेकिन हाई टाइड में यानी कि उच्च ज्वार में ओशन का लेवल बढ़ जाएगा। पानी हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो करेगा। जो टरबाइन है वह घूमेगा और जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब धीरे धीरे वंस अगेन पानी जो है वो दोनों तरफ उसका लेवल सेम हो जाएगा, क्योंकि वाटर यहाँ फ्लो करके आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद लो टाइड आएगी यानी कि निम्न ज्वार। तो अब यहाँ पर यानी समुद्र में पानी का लेवल कम हो जाएगा, तो अब पानी रिजर्वॉयर से समुद्र की तरफ फ्लो करेगा। वंस अगेन टरबाइन घूमेगा, डायनामो जो से कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से टाइड यानी कि ज्वार का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। हालांकि इसका अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि ऐसी लोकेशंस बहुत लिमिटेड है जहाँ पे इस तरह के डैम का निर्माण किया जा सके, बट आने वाले टाइम में यूज़ होने की बहुत संभावना है। तो अब बात करते हैं वेव एनर्जी की, तरंग ऊर्जा की। तो वेव से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है ये जानते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि वेव्स या तरंग क्यों उठते हैं समुद्र में। देखिए, ये समुद्र है और इसके ऊपर हवा बहती है। ये जो हवा बह रही है, इसी के कारण तरंग या वेव्स जनरेट होती हैं। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। आप देखो, ये जो एपरेटस लगाया गया है उसमें जो टरबाइन लगे हैं दोनों साइड, जो कि वाटर के अंदर हैं। जब वाटर में स्ट्रॉन्ग या प्रबल वेव्स आएंगी तो स्टूडेंट्स ये टरबाइन घूमने लगेंगे, और ये टरबाइन जो डायनामो से कनेक्टेड होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये टरबाइन्स पानी के काफ़ी अंदर लगाए गए हैं। जब पानी में प्रबल तरंग आएगी तो टरबाइन को घुमाएगी और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये भी अभी ज़्यादा यूज़ में नहीं है, पर आने वाले समय में संभावनाएं हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि तरंग से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी टॉक अबाउट द ओशन थर्मल एनर्जी, महासागरीय तापीय ऊर्जा। देखो, ओशन जो होता है उसमें काफ़ी डेप्थ होती है, काफ़ी गहराई होती है। ऊपर का जो पानी होता है वो जनरली गर्म होता है सूरज की गर्मी के कारण, लेकिन नीचे का जो पानी होता है वो जनरली ठंडा होता है। और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ऊपर और नीचे का, उसी को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। और स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, अगर सही से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है इस प्लांट से, तो यहाँ पर ज़रूरी होता है कि जो ऊपर और नीचे के पानी के टेम्परेचर में डिफरेंस है वो कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसको ओशन थर्मल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ओशन के टेम्परेचर के डिफरेंस का यूज़ किया जा रहा है।
क्या करते हैं, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया यानी कि द्रव्य फॉर्म में जो अमोनिया है उसका यूज़ किया जाता है। लिक्विड अमोनिया वोलेटाइल लिक्विड होता है यानी कि वाष्पशील द्रव्य होता है। ये बहुत जल्दी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जो समुद्र का सरफेस का पानी होता है जो गर्म होता है उसका इस्तेमाल करके हम इसे वाष्प में बदल देते हैं और ये जो वाष्प होती है ये टरबाइन को घुमाती है जो कि जनरेटर से अटैच होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये जो भाप बनी है यानी कि वाष्प बना है इसे हम वापस लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। देखो, लिक्विड अमोनिया को गैस में बनाने के लिए हमने समुद्र के सरफेस का गर्म पानी इस्तेमाल किया था। अब गैस को वापस लिक्विड में बनाने के लिए जो समुद्र की गहराइयों में ठंडा पानी होता है उसे इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये वाष्प संघनित या कंडेंस हो जाएगी और वापस से लिक्विड या द्रव फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगी। और इस तरह से महासागरीय तापीय विद्युत संयंत्र से यानी कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट से हम विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो बच्चों, ऊर्जा का एक और गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। भौमिकीय परिवर्तनों यानी कि जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण भूपर्पटी, जिसे अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं, इसकी गहराइयों पर तप्त क्षेत्र यानी हॉट रीजन्स में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती हैं जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती हैं। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल या हॉट स्पॉट्स कहते हैं। जब भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर इन हॉट स्पॉट्स के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कभी कभी इस तप्त जल यानी कि हॉट वाटर को अर्थ सरफेस से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग यानी कि आउटलेट्स मिल जाते हैं। इन आउटलेट्स को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत या हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने मणिकरण का नाम सुना होगा। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू राज्य में स्थित है। ये गर्म पानी के चश्मों अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए किया जाता है। कभी कभी ये भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है जहाँ इसका दाब अत्यधिक हो जाता है। इन हॉट स्पॉट्स तक पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाल लिया जाता है। हाई प्रेशर पर निकली हुई ये भाप विद्युत जनित्र या जनरेटर के टरबाइन को घुमाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जिसे ग्रिड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो स्टीम ठंडी होकर पानी में परिवर्तित होगी उसे वापस अंदर भेज दिया जाएगा ताकि पानी फिर से गर्म हो जाएगा। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, परंतु ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहां व्यापारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यवहारिक है। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र पावर स्टेशंस कार्य कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स एनर्जी फ्रॉम द सी एंड जियोथर्मल एनर्जी ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।